क्वांटम ऑनलाइन क्लास में सभी बीटेक स्टूडेंट्स का स्वागत है और आप सभी लोग सेशनल एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे होंगे। उस तैयारी को थोड़ा सा आसान करने के लिए, थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए मैं फ्यूल चैप्टर को थोड़ा सा इजी वे में बताने वाला हूं और केवल न्यूमेरिकल पोर्शन को ही बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन में पूछता है। तो देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले कहता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहता है कि या तो जीसीवी निकालने को कहता है या तो कहता है क्या चीज, एलसीवी निकालने को। ये इन दोनों पर ही क्वेश्चन आपके आते हैं। जीसीवी को ही हम एससीवी कहते हैं, इसको एससीवी के नाम से भी जानते हैं ऐसा, और इसे एनसीवी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब एक ही है, यानी इसको चाहे आप लिखें और चाहे आप इसको लिखें ऐसा। निकालने के देखिए तरीके क्या क्या हैं। तो निकालने के तरीके आपको पता होना चाहिए कि तरीके कौन कौन से हो रहे हैं। तो तरीके अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा है ऐसा। और इस बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से हम हमेशा क्या निकालते हैं, हमेशा जो निकलेगा जीसीवी निकलेगा, हमेशा जीसीवी की वैल्यू आती है। तो जीसीवी की वैल्यू ही आपको मिलेगी जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस समय हमको क्या करना होगा, उस समय जो होगा कैसे हम करते हैं, तो जीसीवी इज इक्वल टू होता क्या है, तो जीसीवी इज इक्वल टू होता है कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू ऐसा इंटू T2 माइनस T1 ऐसा एंड डिवाइड बाई एक्स। ये फार्मूला होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू जो होता है हम कैलोरीमीटर में जितना वाटर लेते हैं, यानी कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर। क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर ऐसा। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, ये इसको कहते हैं वाटर, इसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंस, इसे वाटर इक्विवेलेंस कहते हैं। और ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, इसे हम कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर कहलाता है। और T2 क्या कहलाता है, फाइनल टेम्परेचर। कभी कभी क्वेश्चन में इसका डिफरेंस देता है, मतलब निकाल के देता है कितना डिफरेंस है इसका, तो उसको हम तब लिख देते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो देगा आपको, तो इसमें कोई दिक्कत तब नहीं आएगी। एक्स क्या होता है, एक्स जो है ये है फ्यूल का अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ फ्यूल, जितना भी आपने फ्यूल लिया है तो अमाउंट ऑफ फ्यूल ऐसा। ये तो नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसके अलावा करेक्शन को ऐड करता है। तो ये तो नॉर्मल आपका फार्मूला है। अब अगर इसमें करेक्शन भी ऐड कर रहा है तब क्या करते हैं, तब देखिए क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो देखिए जब भी इसमें ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको हम करने जा रहे हैं, तो इसको करने के लिए दूसरे पेन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसको हटाते हैं, देखिए अब T2 माइनस T1 प्लस, अब मान लीजिए करेक्शन देगा तो कहेगा कूलिंग करेक्शन, तो कूलिंग करेक्शन इसमें जोड़ लीजिएगा। देखिए कूलिंग करेक्शन इसमें जुड़ जाता है ऐसे, और माइनस करिएगा। अब इसके बाद जितना करेक्शन देगा सब माइनस होगा, इसके बाद जो भी करेक्शन देगा, जैसे कौन कौन से करेक्शन दे सकते हैं, तो कहेगा फ्यूज करेक्शन, तो फ्यूज करेक्शन, देखिए फ्यूज हम खाली लिख रहे हैं, कहेगा एसिड करेक्शन, तो इसको जोड़ करके माइनस कर लीजिएगा, प्लस कहेगा थ्रेड करेक्शन, एक और आता है थ्रेड भी आता है कभी कभी, नीचे लिख दें, नहीं है लिख दे रहा, चलिए THREAD थ्रेड ऐसा। तो इन सबों को जोड़ करके इस पूरे से माइनस कर लीजिएगा, ये करना होगा आपको। अब देखिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फ्यूज नहीं दिया तो इन दोनों को जोड़िएगा, किसी क्वेश्चन में थ्रेड नहीं दिया तो इन दोनों को जोड़िएगा। अगर ये तीनों नहीं दिए गए हैं तो फार्मूला केवल इतना बड़ा ही रहेगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि फार्मूले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, लेकिन जो फार्मूला वास्तव में है वो ऐसा है। ओके, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए, जीसीवी या फिर एससीवी निकालने के लिए। अब देखिए क्या कहता है, कहता है जीसीबी भी निकालिए और एलसीबी भी निकालिए। तो इसके बीच का रिलेशन क्या है, तो देखिए इनके बीच का क्या रिलेशन है कि अगर आपसे कहता है एनसीवी निकालने को, तो क्या करिए, एससीवी जो आपका निकलता है यहां से, जीसीबी लिख दें, एक ही बात है। देखिए जो जीसीबी आप यहां से निकला है उसको क्या करिएगा, 0.09 माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेपर में दिया रहेगा,
एंड देन मल्टीप्लाई बाई 587 और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कैलोरी पर ग्राम में। ऐसे तो अगर आपको जीसीवी वैल्यू को एनसीवी में बदलना है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। तो ये दो फार्मूले लगते हैं क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको हैं दोनों फार्मूले पे। तो अगर आपको फार्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन लिखने में जा रहे हैं, तो क्वेश्चन लिख करके फिर आपके पास आते हैं मैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा लगता है लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान होता है। तो इसकी लंबाई पे मत जाइएगा भाई, डाटा तो देगा ना, और जब डाटा देगा तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन बस पढ़िएगा और ध्यान दीजिए किन किन बातों को ये दे रहा है और सीधा फार्मूला लिखिएगा और फार्मूले पे वैल्यू को रख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट किया गया है तो ये डाटा मिला हुआ है। क्या क्या मिला है देखिए ऐसा। तो देखिए यहाँ पे वेट ऑफ क्रूसिबल, क्रूसिबल का वेट दिया गया है, लेकिन देखिए क्रूसिबल का वेट का इस्तेमाल कहीं नहीं है, तो यानी कहीं कुछ करना होगा। फिर देखिए वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल, क्रूसिबल का वेट और फ्यूल का वेट इतने के बराबर है। हमको चाहिए क्या, फ्यूल का वेट चाहिए। क्रूसिबल का वेट यहां दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, क्रूसिबल और फ्यूल का वेट इतना है तो फ्यूल का वेट कितना होगा, तो इतने में से इतना माइनस कर लीजिएगा तो किसका आंसर आ जाएगा, आपको फ्यूल का वेट पता चल जाएगा। ठीक। वाटर इक्विवेलेंट आवश्यकता होती है, दिया है 570 ग्राम। अमाउंट ऑफ वाटर, इसकी भी आवश्यकता होती है, 2200 ग्राम दिया है। राइज इन टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1 को घटा के दिया यानी डेल्टा T दिया है, तो राइज इन टेम्परेचर 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए करेक्शन दे रहा है, देखिए कूलिंग करेक्शन ये जुड़ जाता है। ठीक। एसिड करेक्शन, फ्यूज करेक्शन और थ्रेड करेक्शन, ये तीनों आपस में जुड़ करके उससे माइनस हो जाएंगे। ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई जीसीवी निकालना है तो निकल जाएगा। और फिर देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज वैल्यू दिया है 6.5% हाइड्रोजन, और फिर क्या कह रहा है, एनसीवी निकालने को कह रहा है। तो क्वेश्चन आसान है, करके देखिए। तो हम सभी जानते हैं हमको निकालना अगर क्या है, जीसीवी निकालना है ऐसा। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है कैपिटल W प्लस स्मॉल w। फिर क्या होता है, फिर देखो डेल्टा T और प्लस उसमें क्या करना होता है, कूलिंग करेक्शन होता है। तो इसके साथ लिख दो कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन। अब माइनस हो जाएगा जो भी चीजें आएंगी। तो अब क्या क्या लेना होगा, अब देखिए एसिड करेक्शन है तो एसिड करेक्शन हो गया, फिर फ्यूज करेक्शन है तो फ्यूज लिख दीजिए, फ्यूज वायर लिख दीजिए भाई, वायर, और साथ में क्या है, थ्रेड करेक्शन। ये सब करेक्शंस हैं ऐसा, और ये सब डिवाइड हो जाएगा किससे, एक्स से। एक्स क्या है, वेट है किसका, फ्यूल का। ओके, तो फ्यूल का वेट पहले निकाल लीजिए, जैसा कहीं निकाल लेते हैं साइड में रफ करके। तो देखिए कैसे निकल जाएगा। तो देखिए दोनों का वेट दिया था 4.678 और क्रूसिबल का दिया था 3.649। माइनस कर लीजिए इसको यहां से। तो इसको माइनस करने पर आंसर कितना आ रहा है, इसको माइनस करने पर आंसर आ रहा है 1.029, इतना ग्राम आ रहा है। तो ये वेट फ्यूल का है, यानी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x के ऐसा। तो ये x की वैल्यू यहां से लिख लीजिएगा। अब करते हैं, चलिए। कैपिटल W क्या है, वाटर। वाटर देखिए कितना है, तो वाटर की अमाउंट यहां दिया है, देखिए अमाउंट ऑफ वाटर देखिए यहां लिखा है ये। तो ये कैपिटल W यही है, यानी ये 2200 है। स्मॉल w वाटर इक्विवेलेंट देखिए कहां दिया है, देखिए यहां दिया है ये, यानी ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 570। ये हो गया खत्म। अब डेल्टा टी पे आइए। डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर देखिए कितना बढ़ा है, 2.3। तो लिखिए 2.3। कहीं कूलिंग करेक्शन दिया है, हाँ दिया है, ये देखिए इसको जोड़ लीजिए इसमें, यानी 0.047। अब माइनस करिए। एसिड करेक्शन नहीं दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है, 62.6।
ऐसा। फ्यूज करेक्शन कितना दिया है 3.8 ऐसा। कॉटन थ्रेड करेक्शन कितना दिया है 1.6। देखिए हो गया इतना। और ये सब डिवाइड हो जाएगा किससे x से। x क्या था x निकला है 1.029 ये x है। बस यही सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व आप करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास का आंसर है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है, आप कर लीजिएगा 6251.88 और आंसर मैंने कहा किस में आता है कैलोरी पर ग्राम में आता है। तो ऐसे निकल जाएगा आंसर। इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा। अब कह रहा है देखिए कह रहा है एनसीवी निकालने को। तो एनसीवी निकालने का तरीका मैंने बताया। एनसीवी निकालने का तरीका है कि भाई जीसीवी जितना आया है उसको माइनस करो 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये जरूर देगा क्वेश्चन में क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन लगेगा नहीं, इंटू 587 ये है। और ये आंसर भी किस में आता है कैलोरी पर ग्राम में ऐसा। तो जीसीवी को निकाले हो तुम अभी को 6251.88 माइनस 0.09 जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है कहीं पे देखो कहां दिया इफ द फ्यूल, हाँ देखिए यहां पे इफ द फ्यूल कंटेन 6.5% हाइड्रोजन तो ये हो गया 6.5 गुणे 587। बस यही करना है सॉल्व। इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास ये हो जा रहा है 6251.88 और ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 343.395 ऐसा आ रहा है। और इसको माइनस कर लो और इसको माइनस करने पे आ रहा है 5908.485 कैलोरी पर ग्राम। बस ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए इतना लंबा चौड़ा था और इसको करने का तरीका कितना आसान था, बिल्कुल आसान सा है। बस फार्मूले में आपको वैल्यू रखनी होती है। तो एक इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन देख के जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़े लंबे होते हैं और बच्चे डर करके भाग जाते हैं। ये क्वेश्चन ही पढ़ के बच्चे डर जाते हैं। तो कोई डरने का बात नहीं है, फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला याद रखने के बाद क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा और क्वेश्चन को लगाने का तरीका समझिएगा। तो ये एक तरीके का अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे बनता है, इसको फिर टाइम देख करके हम बताते हैं कि टाइम होगा तो उसको बताएंगे, अदरवाइज फिर अगली वीडियो में उसको बताएंगे। देख लेते हैं टाइम को। ये देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और ये क्वेश्चन भी फ्यूल का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है। चाहे सेशनल एग्जामिनेशन है चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। अगर मुझे पेपर बनाना होता तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर से देता क्योंकि ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन से हट करके है। तो ये क्वेश्चन में कुछ खास है। देखिए क्या खास बात है कि ये क्वेश्चन जो है एक नए फार्मूले पे लगता है और इस फार्मूले का नाम है डुलोंग फार्मूला। क्या नाम है फार्मूले का? डुलोंग साइंटिस्ट का नाम है डुलोंग। तो ये डुलोंग्स के फार्मूले पे लगता है ऐसा। और डुलोंग्स फार्मूला है क्या? तो डुलोंग्स फार्मूले से हम एससीवी निकालते हैं या जीसीवी निकालते हैं। ये जो है आपका कैसा फार्मूला है? थ्योरेटिकल फार्मूला है। तो ये थ्योरेटिकल फार्मूला आपका है कि मान लीजिए कार्बन को जलाया जाए, अगर कार्बन के 1 किलो को जलाया जाए तो कितना आपको कितनी कैलोरी आपको ऊष्मा प्राप्त होगी ऐसा। तो कार्बन को लिया जाता है, कार्बन के अलावा क्या लिया जाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये चार ही जो होते हैं और कम मतलब जलते हैं। नाइट्रोजन नहीं जलता है और एस का मतलब राख होता है, वो भी नहीं जलता है। तो जो जलेंगे उसी से एससीबी बढ़ता है। तो उन्हीं को लेकर के ये फार्मूला बनाया गया है। फार्मूला है कि आप देख लीजिए डुलोंग फार्मूला। देखिए एससी निकालते हैं, एससीबी निकालते हैं। इट इज 1/100 8080 इंटू परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखाइए। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन का जो भी परसेंट दिया होगा उसको यहां पे लिखना होगा। इस पूरे फार्मूले में परसेंट ही लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में देखिए परसेंट दिया ना, सीधा सीधा वही लिख दीजिएगा। फिर देखिए लिखा 34500 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है बाई 8, बीच में माइनस की साइन है, प्लस 2240 परसेंटेज ऑफ सल्फर। इतना ही फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, डुलोंग फार्मूले को, तब जाके ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। अब देखिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए
इस क्वेश्चन को लगाने की तैयारी करते हैं, कैसे लगेगा देखिए। देखिए अब हमें मान लीजिए एससीवी निकालना है, देखिए ऐसा, तो हम क्या करेंगे भाई, एससीवी दिया है क्या, एससीवी दिया, देखिए तो दिया है। अच्छा नेट कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, नेट का मतलब एलसीवी दिया है, एससीवी निकालना है। एससीवी के जीसीवी कह रहा है, जिसे जो कहे वही लिखिए। देखिए कह रहा है जीसीवी तो जीसीवी लिखिए, एससीवी जीसीवी एक ही है तो आप जीसीवी लिखिए। अब देखिए वैल्यू रखते हैं तो देखो वैल्यू रखो 8080। परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो कहीं दिया होगा, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कहां दिया को 90 दिया है, तो वही वैल्यू रखो 90। देखो फिर प्लस की साइन लगाओ, फिर देखो फिर दे रहा है 34500 और कह रहा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी कहीं होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन खोजो जल्दी से, कहां दिया है। अच्छा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, छोड़ दो, ये तो निकालना है, छोड़िए इसे छोड़ दीजिए। माइनस ऑक्सीजन दिया है क्या, देखो 3 दिया है ऑक्सीजन, तो ये 3 है, डिवाइड बाई 8, ठीक, प्लस 2240 मल्टीप्लाई बाई सल्फर तो कहीं दिया है क्या, दिया है 0.5 बस। अब देखिए क्या चीज इस्तेमाल नहीं हुआ, देखो नाइट्रोजन नहीं जलता है, नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता है तो ये वैल्यू नहीं इस्तेमाल होती है। एस मतलब राख होता है, राख से भी उष्मा नहीं मिलती है तो ये वैल्यू नहीं इस्तेमाल होगी। बाकी सारी वैल्यू को हमने रख लिया है। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो इसको H के फॉर्म में रखिए ऐसा। अब क्या करेंगे इसको, देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको H के फॉर्म में और GCV के फॉर्म में रखिए। मतलब GCV इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके मेरे पास होगा तो ज़्यादा समय नहीं हम लोग खराब करते हैं, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ कितना इसका आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है सॉल्व करने पे 72 प्लस, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 345H माइनस 129.4 प्लस 1.12, देखो इतना आ रहा है, इतना। और ये क्या आ रहा है, किलो कैलोरी पर केजी के फॉर्म में, इसमें वैल्यू आती है इसके। और फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया गया है तो ये हो गया है 7143.72 एंड प्लस 345 और ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है और ये बराबर हो गया GCV। ये इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो ऐसा। अब देखो एक और अपने पास इक्वेशन है जो LCV और LCB के बीच में है, तो उसको भी लिख लो भाई, वो भी लिख लो। उसका फार्मूला है GCV इज इक्वल टू, ये हो जाएगा LCV और सब उसमें जुड़ जाएगा तब, तो LCV प्लस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587, ऐसा होता है ये। अब देखो यहां से LCV दिया होगा, LCV दिया है क्या कहीं पे, नेट कहां देखो दिया, नेट कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, तो नेट तो NCV रखो भाई, नेट दिया तो NCV रखो। नेट कैलोरीफिक वैल्यू कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है 8490.5 ऐसा, और इसे रहने दो ऐसे ही 0.09 इंटू H इंटू 587, इसे 2 मान लो। देखो दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इधर भी GCV है और इधर भी GCV है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका राइट हैंड साइड लिख लेना, यहां पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन देख लो। तो ये लिख लेना 7143.72 प्लस 345H, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8490.5 प्लस, इसको रहने दो, भी कैलकुलेशन हुआ है, इसका कैलकुलेशन हुआ है तो ये आ रहा है 52.83 आ रही है ऐसा। देखो अब इसको सॉल्व करना है, अब यहां से तुम किसकी वैल्यू निकाल लेना, H की वैल्यू निकाल लो। जब H की वैल्यू यहां से निकल जाएगी तो किसी एक इक्वेशन में उसका मान रख दीजिएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे, पहले H की वैल्यू निकाल लीजिए। तो H यानी परसेंटेज ऑफ H निकलेगा, याद रखिएगा। तो H की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करने पर, तो H की वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है 4.575, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आ रहा है H की वैल्यू।
तो यहां से नंबर एक साइड कर लेना, h को एक साइड कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा और फिर डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा वैल्यू। और फिर जो h की वैल्यू है इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा। जब देखो h की वैल्यू रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, जीसीवी निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में इसको रखते हैं तो जो जीसीवी निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो जीसीवी देखिए कितनी आ रही है, आप कर लीजिएगा। तो जीसीवी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जीसीवी की वैल्यू आ रही है 8731.8 किलो कैलोरी पर केसी, ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू आ रही है। तो इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कहां रखिएगा, किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख लीजिएगा तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है। ये क्वेश्चन डुलोंग फार्मूले पे हो रहा है तो डुलोंग फार्मूले का इस्तेमाल करिएगा तो आसानी से ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया है कि किस तरीके से फ्यूल के न्यूमेरिकल्स आते हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर मेरे 1000 पहुंचने वाले हैं तो 25 और बाकी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कराइए। जितने भी बच्चे आपके हैं, आपके संपर्क में हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे नंबर आप पाएँ, क्योंकि पहला सेशन है तो नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। इसका जो पहला मैंने वीडियो बनाया है उसमें जितने भी छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैंने बता के रखा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये आपके जितने भी वीडियो मैंने सेशनल एग्जामिनेशन के लिए बनाए हैं वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप इन वीडियो को देख करके जाएंगे तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम होने के बाद थैंक यू लिखना जरूर मत भूलिएगा। तो थैंक यू आप लोग जब देख लेते हैं वीडियो, ना तो आप लोग लाइक करते हैं ना थैंक यू लिखते हैं। तो थैंक यू लिखा करें, लाइक लिखा करें, देन ओके, थैंक यू।